अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ में भी अक्सर बोलते हैं कि वो बात-बात पर मुझे तंग करती है, वो बात-बात पर मेरा मज़ाक उड़ाती है, वो बात-बात पर मुझे डाँटता है। इस तरह के हमारे आज के इस लेसन में फ़िक्रात हैं, इनको हम सीखेंगे कि हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इतना जो सेंटेंस है ये हमारे जो है टेंस के ऊपर ही डिपेंड किया करेगा फ़िक्रे के, कि फ़िक्रा किस टेंस का है उसी के मुताबिक हमने वर्ब और जो है हेल्पिंग वर्ब वो आगे यूज़ किया करने हैं और वर्ब की फॉर्म वगैरह वो आगे चेंज होती रहा करेंगी जिस तरह का भी हमारा टेंस हुआ करेगा सेंटेंस का, ठीक है? और उसके बाद हमने लगाना करना है ओवर एवरीथिंग बात-बात पर। इसके लिए हम यूज़ किया करेंगे ओवर एवरीथिंग या ओवर एवरी लिटिल थिंग या फिर ओवर स्मॉल थिंग्स बात-बात पर। ओवर एवरीथिंग या फिर ओवर एवरी लिटिल थिंग या फिर ओवर स्मॉल थिंग्स, ठीक है? ये हम यूज़ करेंगे बात-बात पर के लिए, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस क्या है कि वो बात-बात पर मुझे तंग करती है। अब इसकी मदद से हम देखते हैं कि हमने कैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करना है और कैसे फ़िक्रात को इसकी मदद से हमने इंग्लिश में बोलना है। वो बात-बात पर मुझे तंग करती है। तो सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे फिर आएगा शी क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, तंग करती है। अगर करता हुआ होता तो फिर हम ही से ही सेंटेंस को बनाते, बट अब ये यहाँ पर है वो बात-बात पर मुझे तंग करती है, तो फिर यहाँ पर हमने लगाना है शी, यहाँ पर एस भी साथ आ जाएगा। शी अनॉयज़, शी अनॉयज़ तंग करना। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब के साथ एस का इज़ाफ़ा कर दिया। शी अनॉयज़ मी, शी अनॉयज़ मी वो मुझे तंग करती है। ओवर एवरी लिटिल थिंग, ओवर एवरी लिटिल थिंग बात-बात पर। शी अनॉयज़ मी ओवर एवरी लिटिल थिंग वो बात-बात पर मुझे तंग करती है। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि शी अनॉयज़ मी ओवर एवरी स्मॉल थिंग या शी अनॉयज़ मी ओवर एवरीथिंग। इस तरह भी आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है कि वो बात-बात पर मेरा मज़ाक उड़ाती है। वो बात-बात पर मेरा मज़ाक उड़ाती है। शी मेक्स फन ऑफ मी, शी मेक्स फन ऑफ मी ओवर एवरीथिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया जो वर्ब है वो है मेक। मेक के साथ हमने एस का इज़ाफ़ा किया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर और जो सेंटेंसेस हैं हमारे ये आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसलिए यहाँ पर हम एस का इज़ाफ़ा कर रहे हैं। शी मेक्स फन ऑफ मी ओवर एवरीथिंग या इस तरह भी बोल रहे कि शी मेक्स फन ऑफ मी ओवर एवरी लिटिल थिंग या फिर ओवर एवरी स्मॉल थिंग, ठीक है? या ओवर स्मॉल थिंग्स। इस तरह हम बोल सकते हैं इन सेंटेंसेस को कि शी मेक्स फन ऑफ मी ओवर एवरी थिंग वो बात-बात पर मेरा मज़ाक उड़ाती है। अगला सेंटेंस है कि वो बात-बात पर मुझे ज़लील करता है। वो बात-बात पर मुझे ज़लील करता है। ही ह्यूमिलिएट्स मी ओवर स्मॉल थिंग्स। ही ह्यूमिलिएट मी ओवर स्मॉल थिंग्स। वो बात-बात पर मुझे ज़लील करता है, वो बात-बात पर मेरा जो है ना मेरी बेइज़्ज़ती करता है। इस तरह भी बोल लें कि ही इंसल्ट्स मी ओवर एवरी स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो बात-बात पर मुझसे बहस करती है। वो बात-बात पर मुझसे बहस करती है। शी आर्ग्यूज़ विद मी, शी आर्ग्यूज़ विद मी ओवर एवरी लिटिल थिंग। शी आर्ग्यूज़ विद मी ओवर एवरी लिटिल थिंग। वो बात-बात पर मुझसे बहस करती है।
अगला हमारा सेंटेंस है कि वो बात बात पर मुझे डांटता है। ही स्कोल्ड्स, ही स्कोल्ड्स वो डांटता है, मी मुझे, ही स्कोल्ड्स मी वो मुझे डांटता है, ओवर स्मॉल थिंग्स, ही स्कोल्ड्स मी ओवर स्मॉल थिंग्स वो बात बात पर मुझे डांटता है। अगला सेंटेंस है कि वो बात बात पर मुझसे शिकायत करता है, या वो बात बात पर मुझसे शिकायत करती है। शी कंप्लेन्स, अगर शिकायत करता है तो फिर ही आ जाना था। अब यहाँ पर है शिकायत करती है, इसलिए सब्जेक्ट है शी। शी कंप्लेन्स वो शिकायत करती है, टू मी, शी कंप्लेन्स टू मी वो मुझसे शिकायत करती है, ओवर एवरी लिटिल थिंग, शी कंप्लेन्स टू मी ओवर एवरी लिटिल थिंग वो मुझसे बात बात पर शिकायत करती है, या वो बात बात पर मुझसे शिकायत करती है। अगला हमारा सेंटेंस है कि वो बात बात पर मुझसे नाराज़ हो जाती है। शी गेट्स एंग्री, शी गेट्स एंग्री विद मी ओवर एवरी लिटिल थिंग, शी गेट्स एंग्री विद मी ओवर एवरी लिटिल थिंग वो बात बात पर मुझसे नाराज़ हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो बात बात पर मुझे ताने देती है। शी टॉन्ट्स मी वो मुझे ताने देती है, ओवर एवरीथिंग, शी टॉन्ट्स मी ओवर एवरीथिंग वो बात बात पर मुझे ताने देती है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि वो बात बात पर मायूस हो जाते हैं। अब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा दे गेट डिसअपॉइंटेड वो मायूस हो जाते हैं। दे गेट डिसअपॉइंटेड ओवर एवरीथिंग, दे गेट डिसअपॉइंटेड ओवर एवरीथिंग वो बात बात पर मायूस हो जाते हैं। या इस तरह हम भी बोल सकते हैं कि दे गेट डिसअपॉइंटेड ओवर एवरी लिटिल थिंग, दे गेट डिसअपॉइंटेड ओवर स्मॉल थिंग्स, इस तरह भी हम इसे बोल सकते हैं। देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर कि वो बात बात पर मुझे इल्ज़ाम देती है। शी ब्लेम्स मी ओवर स्मॉल थिंग्स, शी ब्लेम्स मी ओवर स्मॉल थिंग्स। अगर एवरी का वर्ड अंदर यूज़ करेंगे, एवरी स्मॉल, फिर हमने लास्ट पर एस नहीं लगाना थिंग्स के साथ, जैसे इस तरह बोलेंगे कि शी ब्लेम्स मी ओवर एवरी स्मॉल थिंग, ठीक है, या शी ब्लेम्स मी ओवर स्मॉल थिंग्स वो बात बात पर मुझे इल्ज़ाम देती है। अगला हमारा सेंटेंस है कि वो बात बात पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। दे लाफ एट मी वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। दे लाफ एट मी ओवर एवरीथिंग, दे लाफ एट मी ओवर एवरीथिंग। नेक्स्ट वन है वो बात बात पर वहाँ से चला जाता है। ही वॉक्स अवे वो वहाँ से चला जाता है। ही वॉक्स अवे, ही वॉक्स अवे ओवर एवरी लिटिल थिंग, ही वॉक्स अवे ओवर एवरी लिटिल थिंग वो बात बात पर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस के हैं कि वो बात बात पर खामोश हो जाती है, वो बात बात पर खामोश हो जाती है। और दूसरा सेंटेंस है वो बात बात पर मुझे गलत समझती है, वो बात बात पर मुझे गलत समझती है। ये दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे ही हम आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।